कभी साइंस की पढ़ाई से रोका गया और आज है 500 करोड़ के मालिक। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन शख्स है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक देश के असली हीरो की, जिसने अंधा होने के बावजूद, नेत्रहीन होने के बावजूद 500 करोड़ की कंपनी शुरू कर दी। तो आगे बढ़ने से पहले तो आज हम बात करेंगे श्रीकांत बोला की, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें राजकुमार राव ने श्रीकांत बोला की बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो आज हम फिल्म की बात नहीं करेंगे, आज हम असली श्रीकांत बोला की बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम श्रीकांत बोला है। श्रीकांत बोला ने नेत्रहीन होने के बावजूद 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उनका ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने अमेरिका से MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साइंस मैनेजमेंट में डिग्री ली। श्रीकांत बोला अमेरिका से MIT से MBA करने वाले पहले नेत्रहीन अंतर्राष्ट्रीय छात्र बने। आइए इनके जीवन में विस्तार से समझते हैं। श्रीकांत बोला एक किसान परिवार को बिलोंग करते थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1991 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टम सीतापुरम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। बोला को जन्म से ही दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। इस कारण से उनको अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी काबिलियत और जज्बे के दम पर सारी चुनौतियों को पार किया और आज एक सफल उद्योगपति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कभी इनको नेत्रहीन होने की वजह से साइंस पढ़ने से रोका गया था। श्रीकांत बोला पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और शुरू से ही उनमें कुछ नया सीखने की ललक थी। नेत्रहीन होने के बावजूद भी वो 10th में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, क्योंकि उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वो साइंस में ही अपनी 12th की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उनको 12th की पढ़ाई में साइंस देने से रोका गया कि और पेरेंट्स को बोला गया कि आपका बच्चा नेत्रहीन है, वो आगे सब्जेक्ट को कैरी नहीं कर पाएगा। इस पर उनके माँ बाप भी अड़ गए। माँ बाप का भी संघर्ष रहा और माँ बाप ने दुनिया से और समाज से सबसे लड़ाई करी। इसी के साथ हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया और 6 महीने ये बहस छिड़ने के बाद हाई कोर्ट से रिज़ल्ट आया कि जो बोला है वो 12th मैथ साइंस से कर सकते हैं, क्योंकि वो साइंस मैथ में शुरू से ही अच्छे थे। तो उन्होंने 12th में मैथ साइंस साइड ली और साइंस मैथ से अपने 12th को कंप्लीट किया और यहाँ से शुरू हुआ उनका आगे का सफ़र। इसके आगे भी उनकी लाइफ स्मूथ नहीं रही। हालांकि वो IIT से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करना चाहते थे, आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी नियति ने कुछ और ही उनके लिए प्लान किया था। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जो IIT की तैयारी कराते थे, उन्होंने ये कहकर उनको एडमिशन नहीं दिया कि इनके पेरेंट्स फीस नहीं भर पाए हैं, और ऐसा करके उनको IIT में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन बोला ने हार नहीं मानी और अमेरिका से MIT स्नातक की पढ़ाई को कंप्लीट किया। और BBC की रिपोर्ट की माने तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि IIT ने उनको एडमिशन नहीं दिया। अगर IIT उनको इंजीनियरिंग नहीं कराना चाहती तो वो भी उस इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहते। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और देखते ही देखते अपनी मेहनत, लगन, काबिलियत के दम पर उन्होंने कुछ सालों में 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। अमेरिका के MIT इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद बोला ने लाखों का पैकेज ठुकरा के 2012 में वो भारत आ गए और एक बॉलेंड नाम की कंपनी शुरू की। कंपनी की शुरुआत विकलांग को रोजगार देने के उद्देश्य से की गई थी। 2016 में फोर्ब्स इंडिया की माने तो रतन टाटा, जो कि देश के बहुत दिग्गज उद्योगपति हैं, उन्होंने वॉलेट इंडस्ट्रीज़ को एक गुप्त निवेश, बहुत ज़्यादा मोटी रकम निवेश करी थी, जिसका उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं करा। एक तरीके से ये गुप्त इन्वेस्टमेंट था। इसके बाद तो कंपनी ने बहुत शानदार काम किया और 130 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तब से लेके आज तक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है और बहुत सारे लोगों की भी हेल्प कर रही है। फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक श्रीकांत बोला को साल 2017 में फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा उन्हें साल 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट में जगह दी गई थी। और एक जानकारी के मुताबिक अगर देखा जाए
तो आज श्रीकांत बोला कि नेट वर्थ 50 करोड़ के करीब है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से एक व्यक्ति नेत्रहीन होकर इतनी ऊंचाइयों को अचीव कर सकता है। तो हम स्वस्थ होकर कुछ अच्छा बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते, अपनी लाइफ के सारे सपने क्यों नहीं पूरे कर सकते। हमारे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए, हमें भी कुछ अचीव करने की पावर होनी चाहिए, फिर हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर हमें करोड़पति बनना है या कुछ लाइफ में और 2 लोगों की मदद करनी है, तो इतना तो सामर्थ्य हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो आई होप इस स्टोरी ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। अगर इंस्पायर करे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।